नमस्कार नमस्कार आदरणीय मित्रों, माताओं, बहनों, बंधुओं, बांधुओं, मेरे मित्रगणों, प्रियजनों, परिचितों, शुभचिंतकों और भी जो से जहाँ से भी जो गणमान्य प्रियजन मेरे जुड़ रहे हैं, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी आज के इस लाइव हेल्थ वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेल्थ वीडियो का है क्योंकि हेल्थ के बारे में ही है ना। दो विषय अपन लेते हैं तो अधिकतर, तो आज का जो टर्न है इस समय वो है हेल्थ वीडियो के बारे में। तो मैंने जैसा शीर्षक में दिया विगन और दूसरा दिया है गेहूं को छोड़ना, है ना। तो विगनवाद आजकल एक अलग ही सिनेरिया बन रहा है। अलग लोग क्या है कि नहीं, हम हेल्दी वीगन डाइट लेते हैं साहब, हेल्दी वीगन डाइट लेते हैं, है ना। तो वीगन क्या है? वीगन क्या है? हेल्दी डाइट तो है, तो वो इसमें क्या है, शाकाहारी डाइट है। वीगन डाइट यानी कि आहार, शाकाहारी आहार है जिसमें पशु उत्पादों का प्रयोग नहीं होता, है ना। लेकिन हम शाकाहारी पहले मांस मच्छी को त्यागना ही शाकाहार मानते हैं। अभी भी मांस मच्छी को त्यागना ही शाकाहार है। लेकिन वीगन वालों ने क्या किया, ये वीगन जो अवधारणा आई दिमाग में लोगों के, पश्चिम से आई होगी, स्वाभाविक है, यहाँ से तो नहीं आई, है ना, यहाँ की नहीं है। वरना हिंदुस्तान में तो इतना पशुधन है, गजब, करोड़ों के पशु हैं और वो पशु उत्पाद दे रहे हैं। बिना मरे जो सामान उनसे मिलता है, यानी कि मुर्गियों से अंडा और पशुओं से दूध, ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट को भी इसमें से शाकाहार में से हटा रहे हैं। केवल जो है वो आपके कृषि उत्पाद ही उसमें रखे जा रहे हैं। दूध हटा दिया, है ना, तो दूध से बने सभी चीज हटा दिए, दूध हटा दिया, दूध से बने। और एक ने तो था जो उसमें वो कोकोनट को भी प्रयोग नहीं कर रही थी। नहीं साहब, हम तो कोकोनट को भी, एक डोसा बन रहा था एक जगह, तो डोसा में कोकोनट चटनी नहीं, नो वीगन। वो कोकोनट को भी उसने किसी नजर से कैसे उसने वीगन में बता दिया कि नहीं साहब ये भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से उसने बताया। तो पशु उत्पाद, चाहे वो उसमें अंडा हो, दूध हो, मांस हो, पनीर हो, उससे बनने वाले मक्खन, दही, जो भी इनसे बनते हैं दूध से संबंधित, वो कुछ भी उसमें नहीं रखा जाता, ये है। तो उनने कहा नहीं, हम तो साहब वनस्पति पे ही निर्भर रहेंगे, वनस्पति से ही जो मिलेगा वही खाएंगे, ठीक है। 3 तरह के लोग इसमें बताए, इसको मानने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे किसी भी पथ्य में आचरण करने वाले होते हैं ना, अलग अलग तरह के, तो इसमें 3 तरह के लोगों को इसमें बताया गया है। पहला तो है पथ्य वीगन। पथ्य वीगन, पथ्य अपथ्य समझते हैं ना आप, पथ्य और अपथ्य, पथ्य खाने योग्य और अपथ्य न खाने योग्य। वो ये शब्द जो आता है, संस्कृत शब्द है, उसमें आता है आपके, जब आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती है तो आयुर्वेदिक दवाओं के साथ परहेज लिखा जाता है। परहेज उर्दू का शब्द है ना, परहेज उर्दू का शब्द है। तो हकीम साहब लिखते हैं तो परहेज रखें, ये लिखते हैं, बताते हैं। और वेद जी लिखते हैं तो पथ्य अपथ्य, है ना, ये लिखने पढ़ने की भाषा में ही उसमें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वही। तो पथ्य वीगन वो लोग जो कि खाने पे ही बात करते हैं कि हम नहीं खाएंगे साहब, वो वहां तक सीमित रहते हैं, वो वहां तक सीमित रहते हैं। खाने वाली चीजों में हम पशु उत्पादों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। अब नीति शास्त्रीय वीगन, ये दूसरी तरह के लोग हैं जो खाने में तो विरोध कर ही रहे हैं, पशु उत्पादों का खाने में तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन ये इसमें और क्षेत्रों में भी विरोध कर रहे हैं, और क्षेत्रों में भी विरोध कर रहे हैं। जैसे कहीं गौमूत्र का उपयोग हो रहा है दवाओं के रूप में, नहीं, पशु उत्पाद है, नहीं, काम में नहीं लेंगे आप साहब। गोबर का उपयोग हो रहा है लिपाई के लिए, नहीं, काम में नहीं लेंगे। हो सकता है गोबर गैस बनती हो जिसका भी विरोध करते हो, है ना, गोबर से खाद बन रही हो उसका भी विरोध कर रहे हो। विरोध तो विरोध ही है, पशु उत्पादों का विरोध करना है सब जगह, तो है ना। चमड़े का विरोध, पशु मर गया, मरने के बाद उसकी हड्डियां भी काम आ रही है, चमड़ा भी काम आ रहा है,
आता ही है, तो उसका विरोध, मछली के तेल से दवाएं बन रही है, कोड लीवर ऑयल से, उसका विरोध, ये हर टोटली फील्ड में विरोध करने वाले हैं। और तीसरी तरह के जो लोग हैं वो है पर्यावरणीय वीगन। पर्यावरणीय वीगन तो ऐसे लोग हैं कि ये लोग पशु उत्पादों का त्याग करते हैं, है ना, और पशुओं की उत्पत्ति का भी विरोध करते हैं। पशु उत्पाद तो त्याग ही देते हैं, ये दूध घी ये सब नहीं खाएंगे पिएंगे, चमड़ा काम में नहीं लेंगे, इस तरह से। और ये कहते हैं कि पशुओं को ही नहीं रहना चाहिए दुनिया में। दुनिया में जो भी जुड़े हैं, नमस्कार, वो पशुओं के ही सहअस्तित्व की बात ही नहीं करते। ये लोग सनातन से अलग संस्कृति होगी कि जहाँ रहे आदमी ही आदमी रहे, जहाँ रहे आदमी आदमी रहे, पशुओं की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि पशु क्या है, उद्योगों के लिए, खेती के लिए, कृष्णा शरणकार जी नमस्कार, ये सब के लिए नुकसानदायक बता दिया इसने पशुओं को। ठीक है, खेती उजाड़ देते होंगे, खेती में पशु घुस जाते हैं साहब, लेकिन खेती में पशु घुसते हैं ये किसने करा? किसने करा? ये पशुओं के जो चारागाह थे, वो चारागाह में तो खेती करने लग गए। सभी गांव में चारागाह भूमि होती है सरकार की तरफ से एलोटेड, उस चारागाह भूमि का तो पता ही नहीं है कहाँ चली गई। अगर वहाँ चारागाह भूमि है तो जो चारा निकलता है ना, चारागाह भूमि पे भी उगाया जाए, और जो चारा निकलता है खेतों से जब फसल कटती है उसके बाद, उस चारे से, वहाँ उगाए गए चारे से तो जितने पशु हैं सब फले फूले आराम से खाए पिए, कोई किसी के खेत में नहीं घुसेगा। एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं ना। इसी तरह से जंगल में आदमी घुस गया तो जंगल के पशु बाहर आ गए। तो जैसा आप जुड़े हैं, मैं बता दूं, वीगनवाद आजकल एक नया सिद्धांत चल रहा है, और वो हो रहा है कुल मिला के पशुओं का विरोध। पशुओं का विरोध कि इनके प्रोडक्ट काम में मत लो तो इनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, ये भी दुनिया से चले जाए। लेकिन एक बात बता दो, 100-200 आदमी कहीं इकट्ठे हैं, समझना आप, 100-200 आदमी कहीं इकट्ठे हैं, और वो एक हॉल में बैठे हैं, और अपन चाहे शादी में इकट्ठे हो रहे हो, चाहे कोई सभा में इकट्ठे हो रहे हो, चाहे पिक्चर देखने गए हो कुछ, अरे उनकी चिक 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 या जो भी हो रहा है ना, एक समय के बाद 2 घंटे 4 घंटे, हम स्कूल भी जाते हैं या जो भी कर, तो 4 घंटे बाद सब पजल हो जाते हैं कि छोड़ो, ये झंझट से मुक्ति चाहिए, यहाँ से भीड़ से मुक्ति। पशुओं के साथ ऐसा कहाँ है? आप जंगल में रहो, जहाँ सब तरह के पशु दिखेंगे, सब जैसे रह रहे हैं झुंड में। कितने झुंड में पशु लड़ते देखे हैं आपने? अरे अगर मैनेजमेंट सीखना है तो पशुओं से सीखना चाहिए, पशुओं से सीखना चाहिए। और ये वीगन वाले जो है क्या कह रहे हैं कि पशुओं की जरूरत नहीं है। तो मैंने 3 प्रकार के जो किस तरह का विरोध करते हैं, खाने पीने में शाकाहारी डाइट लेते हैं, पशु उत्पादों का कतई प्रयोग न करना, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट भी काम में नहीं लेना, दूध दही घी मक्खन ये भी नहीं। अंडे को भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट मान देते हैं, क्योंकि उससे फार्मी अंडे से बच्चा उच्चा होता नहीं है इस तरह से, क्योंकि वो बिना उसका अंडा होता है, बिना मतलब वो सिर्फ प्रोटीन की गर्मी होती है अंडे, वो अंडे का वो नहीं है कि मुर्गा मुर्गी के संयोग से जो अंडा बनता है वो नहीं। देसी और फार्मी हो उसकी शकल ही भूरा और वो होती है, बाकी हर अंडे से बच्चा पैदा हो ऐसा नहीं होता है ना, वो अलग ही अंडा होता है। देसी और फार्मी सब रंग बदल दे, इससे कुछ नहीं। तो उसको भी डेयरी प्रोडक्ट माना था, लेकिन ये मना कर रहे हैं कुछ। तो 3 तरह के लोग इसमें बताए। पहला जो नहीं खा रहे हैं और दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं नहीं खाएं नहीं खाएं, दूध भी नहीं खाएं ये भी नहीं। दूसरा ऐसे जो खाने पीने के साथ साथ और जगह भी पशु उत्पादों का जो प्रयोग हो रहा है उसका मना करते हैं। दवाइयों में हो रहा हो और साजो सामान में हो रहा हो, जैसे चमड़े के पर्स बन रहे हैं, बेल्ट बन रही है, मुरारी लाल जी नमस्कार, तो वो उनका भी विरोध करते हैं। खाने का भी विरोध कर रहे हैं वो लोग, और उसका भी विरोध कर रहे हैं कि कहीं और भी पशुओं से उत्पादित सामग्री काम में न ली जाए। तीसरा जो है पर्यावरणीय वीगन, वो तो यही कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं पशुओं की जरूरत ही नहीं है संसार में, पशुओं की जरूरत ही नहीं है। जबकि पशु जो है वो कितने जरूरी है वो तो सभी जानते हैं, पशु जो है कितने जरूरी है वो सब जानते हैं। तो ये चीज है कि ये तो कहते हैं कि नहीं ये तो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, चर जाते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। अनियंत्रित रूप से हर चीज नुकसानदायक है, लेकिन प्रकृति फिर भी उनके लिए है कि अगर पशु ज्यादा है तो लोग उनको काट के भी खा रहे हैं, उनको काट के भी खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कैसे भी सारे मांसाहारी हो जाए ये भी सही नहीं है।
परंतु सारे शाकाहारी हो जाए ये भी सही नहीं है। जहाँ पशु ज्यादा मात्रा में है वो लोग क्या करेंगे, जहाँ केवल समुद्री जीव जंतु ही खाने को मिल रहे हैं वो क्या करेंगे, है ना। ये है। तो अब इसने जो क्या कहा, इसके फायदे क्या बताते हैं। वीगन डाइट यानी डेयरी प्रोडक्ट के अलावा, जो मांस मछली के अलावा, डेयरी प्रोडक्ट के अलावा केवल शाकाहार लेना, है ना, जो वो उसको क्या कहते हैं कि हार्ट लेवल बढ़िया होता है साहब, हृदय का स्वास्थ्य बढ़िया होता है, ठीक। और एक अंदर जो है, अंदर का स्ट्रक्चर ही सुधर जाता है, यूं मान लो, ये यूं कह रहे हैं, है ना, बॉडी में अंदर स्ट्रक्चर सुधर जाता है। तीसरा इसने कहा वजन कम करने में सहायक, है ना। इसने तो लिखा था कार्बन फुटप्रिंट कम करना। अब ये कार्बन फुटप्रिंट को मैं ढूंढ नहीं पाया, सो मेरा ध्यान भंग हो गया था। मैं उसमें कमेंट में लिख दूंगा क्या है कार्बन फुटप्रिंट, है ना, ये। तो उसको फिटनेस से जोड़ ले आप। वजन कम करना, ये इसने कहा वजन कम करने के चक्कर में नहीं दूध मत पी, दूध मत पी। ये महिलाओं को आजकल एक नया सगुफा जिनको ज्यादा, है ना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, ये कह रहे हैं साहब। इम्यूनिटी पावर के नाम पे इतना बड़ा मार्केट चल रहा है कि खाना पीना बदल दो लोगों का, और उसके बाद फिर भगवान जाने, ये खिलाओ वो खिलाओ, फूड सप्लीमेंट खिलाओ, और उसके बावजूद उसके कैंसर भी हो सकता है, उसके लीवर भी फेल हो सकता है। फिर क्या हुआ, कौन सा इम्यूनिटी पावर बढ़ा। हार्ट लेवल बढ़िया है, बहुत अच्छा हार्ट लेवल। हार्ट लेवल की बात करें तो 50 साल की उम्र लगभग मेरी होने जा रही है। हार्ट लेवल इस समय इस हिसाब से है कि धड़कन बढ़े हुए करे, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि धड़कन मेरी लास्ट 5-7 साल में तो नहीं बढ़ी, है ना। 5 साल मान लो आप, हाँ, ये 20 के बाद तो धड़कन नहीं बढ़ी, के पहले तो हो गया था, अटैक वटैक सब हो चुके, है ना, और अपन बच गए उसमें। तो अभी तो इतना है कि मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही 4 फ्लोर 80 सीढ़ी चढ़ के गया तो मेरी सांस नहीं फूली, लेकिन जिससे मिलने गया उसके साथ वालों ने, जो भी अटेंडेंट थे, अरे आप सीढ़ियों से चढ़ के आगे, 80 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गई, उनके दिमाग में चढ़ के आया हूँ, तुम्हारे सामने दिख रहा हूँ, है ना। तो ये अब हार्ट बढ़िया है सब, लेकिन उसका लीवर गड़बड़ है, तो फिर सारे शरीर को ही फिट रखना है ना। तो नुकसान क्या है इसमें, सबसे बड़ा नुकसान इसने कहा कैल्शियम, इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आप जब ये चीजें नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या लोगे, फिर वो फूड सप्लीमेंट लो। मार्केट बढ़ाना है आपको, आपका बाजार बढ़ाना है। तो ये क्या है, ये बाजारवाद है, विगनवाद जो है बाजारवाद है। क्योंकि एक फिर ये नहीं चाहिए तो कैल्शियम के कैप्सूल लो और फलाना लो, और ये सिरप पियो और वो सिरप पियो, क्योंकि आपने एक झोंके में आके पशु उत्पादों का विरोध कर दिया, है ना। शाकाहार और मांसाहार अलग चीज है, लेकिन दूध को पीना मांसाहार थोड़ी ना है। दूध तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है डेयरी का। पशु अपने बच्चों को पिलाने के बाद फिर एक्स्ट्रा जो छोड़ देता है वो इतना होता है ना, इतना होता है कि वो मिलता है। फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां मजबूत नहीं रहेगी तो हार्ट को क्या रोग है। हार्ट ठीक भी रहेगा, आप जिंदा भी रहोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, चल फिर नहीं रहा आदमी, कुछ काम नहीं कर रहा। हार्ट तो सबके जिंदा है, जब तक जिंदा है जब तक हार्ट जिंदा ही है, जब तक जिंदा है जब तक हार्ट जिंदा ही है। बाकी चीजें भी तो, हार्ट तो उसका भी जिंदा है जो कोमा में है, जो कोमा में है उसका भी जिंदा है, ठीक है। तो ये इसने कहा। फिर इसमें और भी जो सप्लीमेंट जो है आपके, ओमेगा 3 एसिड, विटामिन और मिनरल सब नहीं मिल पाते हैं साहब, ठीक है ना। तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। अब उसके लिए तो पहले वीगन बनो, बीमार पड़ो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो करें आप वो करें कि फूड सप्लीमेंट्स ले। यानी कि मार्केट जनरेट हो रहा है ना, सीधी सी बात है, इन फूड सप्लीमेंट्स का मार्केट जनरेट हो रहा है। दूसरी बात, दूध को छोड़ रहे हो तो दूध से मिलता क्या क्या है, दूध से मिलता क्या क्या है, और अपन इतने सालों से पढ़ी रहे हैं। दूध में कैल्शियम होता है, दूध में फास्फोरस होता है, हड्डियों के लिए जरूरी दोनों। प्रोटीन होता है, मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी, दिमाग के लिए बढ़िया जरूरी है। विटामिन डी होता है। अब विटामिन डी के लिए विटामिन डी की कमी आई, विटामिन डी की बड़ा ये आजकल महिलाओं में तो बहुत सारा हो रहा है, विटामिन डी। जो मेरे को हर दूसरा मरीज, जो मेरे डॉक्टर साहब ये जांच कराई थी, यार ये विटामिन डी कमी। अरे दूध पियो ना, दूध कब पिया था, दूध विचारणीय तथ्य हो जाता है कितने सालों पहले पिया था। दूध पीना शुरू कीजिए, 1 कप से शुरू कीजिए, है कि नहीं है। पोटेशियम होता है इसमें, तो हृदय रोग को सही रखता है, लकवे नहीं होने देता, स्ट्रोक नहीं होने देता, बीपी को मैनेज करता है। पानी के बाद
केवल दूध ही इतना ज्यादा बढ़िया चीज है जो खून में, जो मतलब पचने में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बिल्कुल शेड्यूल वाली चीज है कि जो आसानी से पचता है। बच्चा शुरू में माँ का दूध ही पीता है, उसी पे चलता है ना। 4-6 महीने तो चलता ही है। 4 महीने के बाद लिखते हैं, फिर वो किसी को माँ नहीं है तो फिर भी दूध ही देते हैं। शुरू में तो दूध ही देते हैं। एक उसके गेज बनने से ज्यादा कोई बीमारी होती नहीं है उस समय में, और वो भी धीरे धीरे सब वो उसके आदत में आ जाती है, और मतलब वो ठीक हो जाता है पेट भी। शुरू में तो कुछ भी खिलाओ पिलाओ शुरू में, बट बच्चे को ये शिकायत रहती है, तो गुड़काते करते हैं तो वो सब उसको वो भी ठीक हो जाएगा। वो समझ नहीं पाता ना सिस्टम क्या है ना। ये तो ये चीज है, इसमें कब्ज में फायदा करता है। पानी की पूर्ति होती है, देखो मैंने बताया जो भी, पानी की पूर्ति होती है दूध पीने से। आपको प्यास लग रही है तो आप दूध पी लो तो भी वही बात होगी, जो पानी पिया है तो, है ना। तनाव मुक्त होता है व्यक्ति, नींद बढ़िया आती है। टाइप 2 का डायबिटीज जो है उसमें फायदा करता है ये, जो जीवन शैली का डायबिटीज है उससे। फीका पीजिए, दूध फीका पीजिए, बिल्कुल कोई शक्कर मत मिलाइए, वो अपने आप ऑटोमेटिक मीठा होता है। ऑटोमेटिक मीठा 2-4 बार पियोगे आपको आदत में आ जाएगी, फिर मीठा दूध आपको बेकार लगेगा। दूध मतलब शुद्ध दूध, कुछ भी नहीं मिलाया उसमें, कोई फ्लेवर नहीं, है ना, शक्कर भी नहीं। मानसिक सेहत सुधारता है बच्चों को, बड़ों को जो इसने बताया 3 कप तक, यानी 300 ml तक, मान लो आप 300 ml तक दिन भर में एक व्यक्ति दूध पी सकता है ना। और बच्चे 400-500 ml तक पी सकते हैं। बच्चे ऐसा क्यों? बच्चे फुर्तीले होते हैं, दौड़ भाग ज्यादा करते हैं, तो सुबह शाम एक गिलास दूध पी जाए ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। पाव भर का हो गया। पहले तो टीवी में विज्ञापन आते थे, आजकल दूरदर्शन पर आते कि नहीं आते, जैसे है ना, रोज पिए 2 गिलास दूध, पहले तो ही आता था। फिर गिलास फुल दूध, 1 गिलास का आने लगा। अब तो दूध का विज्ञापन ही खत्म हो गया। नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन की तरफ से आता था, फिर अंडे वालों की तरफ से भी आता था, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, है ना, वो भी शायद बंद हो गया। अब दूसरी बात है, जब गेहूं वह दूध इतना उपयोगी है और पशुओं से मिल रहा है, तो फिर क्यों ना पिए ये वीगन बन के, और फिर बीमार क्यों बने? कमेंट में लिखना आप, है ना। तो ये तो मार्केट बन रहा है और कुछ नहीं है, ये फालतू वीगन के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक। दूसरा, गेहूं को छुड़वा रहे हैं, साहब गेहूं छोड़ दो, डायबिटीज के लिए बुरा है, डायबिटीज की राजधानी बन रहा है देश। अरे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न उगता है विश्व भर में, जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न खाया जाता था वो था चावल। शायद अभी भी चावल की मात्रा अभी भी ज्यादा है, गेहूं दूसरे नंबर पे आता है। भारत में भी चावल का ही प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, गेहूं दूसरे नंबर पे था, आयात होता था बाहर से। अब गेहूं नंबर 1 पे आ गया भारत में। तो चावल के लिए तो सबसे पहले ही कहते हैं शुरू में ही, डायबिटीज वाले चावल लिखा है, साहब बंद कर दो चावल। डायबिटीज वाले अब गेहूं भी मत खाएं, डायबिटीज वाले गेहूं भी मत खाएं, मोटा अनाज खाएं साहब। अरे 12 महीने मोटा अनाज खाया जा सकता है क्या? और मोटा अनाज उत्पाद कितना हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है? 12 महीने वो उसको खाया जा सके ऐसा आसान नहीं है, पचता नहीं है। सर्दियों का अनाज होता है मोटा अनाज, 12 महीने नहीं खा सकते। तो गेहूं को ढंग से खा नहीं रहे, गेहूं को ढंग से खा नहीं रहे। जबकि गेहूं अब क्यों छुड़वा रहे हैं भगवान जाने, जबकि गेहूं में प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, विटामिन ए है ना, विटामिन B6 है। क्या क्या काम फायदे होते हैं उसमें? वजन नियंत्रित करता है, पाचन ठीक करता है, दिल का ध्यान रखता है, हार्ट का ध्यान रखता है, बीपी कंट्रोल करता है, थायराइड दोनों तरह की कंट्रोल करता है, कैंसर तक में के सेल को भी ये नष्ट करने में वो है ना। विटामिन ए इसके अंदर होता है। तो ये सब चीजें होने के बावजूद आप दूध इसको गेहूं को छुड़ाना क्यों चाहते हैं लोग, है ना। ये ऐसे ही फलाना जनरल में लिखा हुआ है यार, फलाना हड्डियों के लिए फायदेमंद है, आंखों के लिए फायदेमंद है, तो फिर क्यों छुड़ाना चाह रहे हैं? यानी मार्केट तैयार हो, मार्केट तैयार हो कभी भी। इसके लिए केवल ये 2 उदाहरण दिए मैंने दूध गेहूं के, लेकिन मार्केट तैयार हो इसका ज्यादा है कि अब हमारे प्रोडक्ट बिके, ये क्या है, दवाइयां बिके। तो कभी भी कोई चीज किसी को मना करे ना कोई आपको खाने के लिए कि ये ना खाएं, है ना, तो पहले आप उसके डीप में जाएं, फायदे नुकसान गूगल पे ढूंढो। अगर उस चीज के नुकसान ही नुकसान है तो अलग बात है, और फायदे हैं तो फायदे कैसे लिए जा सकते हैं वो है कि गेहूं को अंकुरित करके खाए तो उसके पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, रॉ मटेरियल की तरह। गेहूं को उबाल कर खाए तो उसके पोषक तत्व ज्यादा बनते हैं, है ना, उबाल के घुघरी बनाते हैं,
घुघरी एक पकवान है, यहाँ हाड़ौती पे भी बनता है, गेहूं को उबाल के बनाया जाता है वो, है ना। तो पोषण तत्व ज्यादा मिलेंगे। एक और तरीका है जिसको अगर ऐसा लगता है कि तो गेहूं के पोषक तत्व कैसे लिए जा सकते हैं, गेहूं को भिगोए रात भर, जैसे दाना भिगोते हैं ना, दाना ठंडाई बनाने के लिए गेहूं को भिगो दे, काली मिर्ची सौंफ सब भिगो दे उसके साथ, है ना। गुलाब की पत्तियां भी सब सुबह छान उसको हटा के पीसो, सिलबट्टे में पीसो या उसमें मिक्सी में पीसो, और बढ़िया उसका दूध निकालो जैसे दाने का दूध निकालते हैं, और उसमें वही शक्कर वक्कर मिला के जितनी सी जरूरत होती है मिश्री मिला के वो पियो आप। 1-1.5 गिलास पी के तो देखो, गर्मी के मौसम में तो भन्नाट पियो, मजा आ जाएगा। फुल एब्जॉर्ब तो चीज है ना। छिलका युक्त गेहूं लेना चाहिए, यानी कि उसमें आटा जो है उसमें चोकर होना चाहिए। फाइबर सबसे बढ़िया स्रोत है फाइबर का ही। और आप कह रहे हो गेहूं छोड़ दो, क्यों छोड़ दो साहब? खून साफ करता है गेहूं, है ना। एक काला गेहूं भी आता है, काला गेहूं भी आता है, तो काला गेहूं भी एक अच्छी वाली क्वालिटी है। काला गेहूं जो है अच्छी वाली क्वालिटी है, जिसमें ये सब गुण और ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो गेहूं छोड़ना, दूध छोड़ना, ऐसी सनक कोई समझा रहा है, कोई हेल्थ प्लान वाला बता रहा है, या कोई वो आजकल जो चल गए डाइटिशियन तो बनी गए, उनको पता नहीं कौन, हेल्थ में भूल गया उसको क्या कहते हैं, हेल्थ एडवाइजर ही हो रहे हैं वो ज्यादातर, है ना। अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वजन वगैरह ये इस तरह का वो करते हैं कि वजन घटा लें, बढ़ाएं। तो वो घटाने के लिए जो कहते हैं दूध छोड़ दो और ये छोड़ दो, सपरेटा पी लो ना, आप सपरेटा पी लो। महिलाओं से भी आगे कुछ जिनको मोटापे से लगता है तो आप उसमें मलाई हटा के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको कैल्शियम तो चाहिए, इसलिए कहीं भी कुछ ऐसा दिखता है कि ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, इससे बात ऐसा नहीं है। गेहूं हो चाहे दूध हो, आप उसको पचाने की क्षमता रखो। दूध से जिसको गैस बनती है, दूध में सौंफ डाल के उबाल लें। क्या डालें? सौंफ डाल लें, थोड़ी सी, गैस नहीं बनेगी, है ना। सौंफ डाल लें, गैस नहीं बनेगी। और दूसरी चीज जो है आपका गेहूं का जो है आटा आजकल तुरंत लगाया जाने लग गया, उससे गेहूं पच नहीं रहा है। लोगों को ये शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये जिनको नहीं पच रहा वो कौन लोग हैं? बड़े फुर्तीले लोग हैं। 4 रोटी बनाते हैं तो 4 रोटी का आटा भी ऐसे लगाते हैं, भला डालने, ऐसा नहीं। आटा गूंथने में, आधा गूंथने के बाद जब वो गीला गीला सा रहता है, पहले जो है महिलाएं क्या करती थी, 15 मिनट तक करीब उसको रखती थी, गलने देती थी, गलना, है ना, गलना, उसनने के बीच में गलना। फिर वो जब पानी सोख लेता था अच्छा, फिर जरूरत लगती थी तो उसमें थोड़ा सा छींटे और डाल के और फिर दोबारा लगाती थी। वो 15 मिनट का पीरियड खत्म हो गया है, 20 मिनट का पीरियड खत्म हो गया है, सीधा ही लगाया जा रहा है, इसलिए गेहूं नहीं पच रहा लोगों को। तो इस सिस्टम को सुधारें, ये आप ध्यान दें। बाकी तो गेहूं और दूध जैसे नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और पशुओं के बिना अस्तित्व नहीं है ना। आप जंगल में रह के दिन भर बोर नहीं हो सकते, भीड़ में रह के तो बोर हो जाओगे। तो पशुओं के बिना मनुष्य भी तो पशु ही है, मनुष्य भी पशु ही है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। वीडियो उपयोगी साबित हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।